जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं दिव्य रघुवंशी विश्व गुरु शिक्षा संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एसएससी जीडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि जीएस से रिलेटेड हैं। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं समय को व्यर्थ किए बिना। तो इससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ दोस्तों, जो पसीना बहाएगा वही मैदान जीत कर ले जाएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था, ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की थी? पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की थी? निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्तित्व है जिसने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी? एम.एन. रॉय, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने पहली बार सन 1934 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की मांग की थी, जिसको 1936 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा ऑफिशियली स्वीकार कर लिया गया था। तो अगला प्रश्न है साथियों, अगला और तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो इस दिल्ली अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लाहौर अधिवेशन। सन 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा अगस्त ऑफर कब लाया गया? अंग्रेजों द्वारा अगस्त ऑफर कब लाया गया? सन 1934 ईस्वी, 1932, 1940 या 1938 ईस्वी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1940 ईस्वी। 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त ऑफर भारत में लाया गया था, जिसके तहत अगर भारत के जो सैनिक थे वो अगर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद अगस्त ऑफर के तहत भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि सेल्फ गवर्नेंस, मतलब हेड ऑफ नेशन ब्रिटेन का होगा लेकिन जो गवर्नेंस होगी वो हमारी होगी। लेकिन अगस्त ऑफर को कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगस्त ऑफर सन 1944 और कौन लेकर आया था? तो लॉर्ड लिथगो। अगला और पांचवा प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार करके रख लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूना समझौता जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था, ये कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? 1953, 1915, 1932 या सन 1940 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1932 ईस्वी में। संभवतः 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यारावाड़ा जेल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में 389 सदस्यों में से कुल कितनी महिलाएं थीं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है किंतु इस छोटे छोटे प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं देता, किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा में 389 सदस्यों में से कुल कितनी महिलाएं थीं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 12 महिलाएं, 15, 16 या फिर 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। 389 में से कुल 15 महिलाएं थीं और संविधान सभा में सीटों का बंटवारा जो है जनगणना के आधार पर किया गया था, मतलब प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट निर्धारित की गई थी और इस तरह कुल 389 सीटें थी, जिसमें से 292 सीटें प्रोविंस की थी, 93 सीटें प्रिंसली स्टेट्स की थी जिसमें नॉमिनेशन हुआ था, इलेक्शन नहीं हुआ था,
और 4 सीटें जो हैं वो कमिश्नरीज़ की थी, जिस पर इलेक्शन करवाया गया था इनडायरेक्ट तरीके से। तो अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 26 नवंबर या 26 जनवरी या 15 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अंतरिम रूप से हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा ने इसको पूर्ण रूप से पास कर दिया गया था। तो ये हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान कब से लागू किया गया? संपूर्ण भारत गणराज्य में संविधान कब से लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या 15 अगस्त 1947 या नन ऑफ दीज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत गणराज्य में संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपयों का खर्चा हुआ था? 1 करोड़, 48 लाख, 56 लाख या 64 लाख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 64 लाख रुपए। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रुपयों का खर्च आया था। आप सभी लोगों को पता होगा कि संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो इस तरह ये सबको मूलतः पता होता है, इसलिए प्रश्न अब इस तरह नहीं आता। प्रश्न को थोड़ा सा घुमाएगा, उसका लेवल बदलेगा और ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका 64 लाख रुपए। अगला प्रश्न है और 10वां प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है, झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? झंडा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, 22 जुलाई, 22 अप्रैल या 22 मार्च? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को झंडे के रूप में स्वीकार किया गया और तब से 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 13, 16, 22 या कि 23? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। भारत के मूल संविधान में जो थे वो 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो मूल संविधान की बात की गई और यहाँ पर वर्तमान संविधान की बात कर रहा है। तो भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितने भाग हैं? 19, 23, 24 या 25? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 25। भारत के वर्तमान संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? प्रश्न को समझिएगा, मूल संविधान की बात यहाँ पे कर रहा है। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ, 5 अनुसूचियाँ, 9 अनुसूचियाँ या इनमें से कोई नहीं? मूल संविधान का तात्पर्य है कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 8 अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगला और 15 नंबर प्रश्न है, वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? अभी तक हम बात कर रहे थे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, अब हम बात करेंगे वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो ये अब 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई हैं, तो अब कुल 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में हो गई हैं। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये भारतीय संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे।
17वां नंबर प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 किसने पेश की। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट सन 1928 किसने पेश की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में पेश की थी। नेहरू रिपोर्ट जब सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने पहली बार संविधान की मांग की, तो जो मोतीलाल नेहरू जी थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने पहली बार संविधान बनाने का प्रयत्न किया था और उस प्रयत्न के फलस्वरूप इन्होंने नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की थी। तो नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की, मोतीलाल नेहरू। कब पेश की, सन 1928 ईस्वी में। इसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है, पहली बार भारत के लिए संविधान की मांग किसने की। पहली बार भारत के लिए संविधान की मांग किसने की। एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि पहली बार संविधान की मांग किसने की, और एक और प्रश्न बनता है कि पहली बार संविधान सभा की मांग किसने की। तो उसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा की पहली बार मांग एम.एन. रॉय ने की थी, जबकि भारत के लिए एक संविधान की मांग पहली बार महात्मा गांधी ने करी थी। अगला और 19 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया। 1940 में, 1940, 1943, 1942 या 1933। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1942 ईस्वी में। जब अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद एक स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे जो कि महात्मा गांधी के एक अच्छे दोस्त थे। तो ब्रिटेन के लोगों ने, जो राजा थे वहाँ के, उन्होंने सोचा कि अगर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा जाए, चूँकि वो महात्मा गांधी के अच्छे दोस्त थे, तो हो सकता महात्मा गांधी उनसे प्रसन्न हो जाए और भारतीय सेना ब्रिटेन के साथ आ जाए द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन इसको भी कांग्रेस ने पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया था और महात्मा गांधी ने इसको, क्रिप्स मिशन को, एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो क्रिप्स मिशन 1942 को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर संबोधित किया। अगला और अंतिम प्रश्न है, संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये संविधान सभा के राज्य समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।